हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस जिसमें अपन बेटा पेपर थर्ड एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी जो आपका है वो पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यूनिट सेकंड स्फीयर वाला पार्ट उठा रखा है बेटा अभी। हाँ जी बेटा, इसमें अपन ने एग्जाम्पल्स तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। इसके शायद हमने बेटा एक या दो एग्जाम्पल्स सॉल्व भी कर लिए हैं। कितने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए बेटा? इसके दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है अपने। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y 5z इक्वल टू 6 से गुजरने वाले तथा समतल z बराबर 0 को स्पर्श करने वाले गोलों के समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 6 एंड टचिंग दिस प्लेन z इक्वल टू 0। ये बेटा एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये है ना। एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट तो है ही। वैसे अपन जितने भी टर्म्स, जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स, कितने भी क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट बेटा। कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होगी अपने को। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं रहेगी। क्या कह रहा है बेटा? देखो कि एक वृत्त दिया हुआ है, उससे गुजरने वाला क्या चाहिए? गोला।
तो बेटा वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण तो पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ लिया। क्या होगा? वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा बेटा? s प्लस लैम्डा पी बराबर 0। और कंडीशन क्या दे रखी है? लैम्डा के लिए कंडीशन दे रखी है कि ये जो समतल है, सॉरी ये जो गोला है उसके लिए ये z बराबर 0 क्या काम कर रहा है? उसका स्पर्श समतल हो रहा है। जैसे ये मान लीजिए ये स्फीयर हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया? s प्लस लैम्डा पी बराबर 0, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा? ये मान लिया z बराबर 0 हो गया। z बराबर 0 मतलब 0x 0y 1z बराबर 0। ये क्या हो गया बेटा? इसका टेंजेंट प्लेन हो गया, इस पर समतल हो गया। तो क्या होगा बेटा? इसके सेंटर हमारा जो भी होगा आ जाएगा से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ किसके बराबर होगी? r रेडियस के बराबर। तो ये कंडीशन रखने पर हमारे पास जो अननोन लैम्डा रहेगा उसका मान भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? बताओ देखें। तो लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन में क्या लिखे? सबसे पहले दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इक्वेशन of sphere passes through the given circle। क्या हो जाए बेटा? s प्लस लैम्डा पी बराबर 0। ये रहा आपका s और ये रहा आपका p। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा पी दैट इज 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बेटा आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 4 लैम्डा वाई प्लस 5 लैम्डा जेड माइनस 1 माइनस 6 लैम्डा, कॉमन ले लें इसको, इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा हमारा दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द गिवन सर्कल। अब बेटा ये सर्कल मिल गया, ये तो जब सर्कल हमारे पास आ गया है तो इसका सेंटर और इसकी रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। तो सेंटर और रेडियस निकाल देंगे इसकी, समझ रहे हो? एक बार यहाँ तक का लिखो देखें फटाफट से क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा आंसर जो है ये लिखिए बेटा, फिर आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, अब क्या है, ये जो अपन ने स्फीयर लिखा है इस स्फीयर का क्या करें प्यारे बच्चों, इस स्फीयर का सेंटर और रेडियस लिखे।
तो गोले एक का केंद्र एवं त्रिज्या, सेंटर एंड रेडियस स्फीयर 1, क्या हो जाएगा बेटा स्फीयर 1 का सेंटर और रेडियस? देखो इसको ये इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम केंद्र तो लिखते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस को हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये लिखते हैं ना प्यारे बच्चों। तो कंपेयर करो, देखो तो u की जगह तो कौन आ गया लैम्डा, तो सेंटर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का लैम्डा, माइनस का लैम्डा। देखो v की जगह यहाँ पर 2 लैम्डा आ रहा है तो माइनस का 2 लैम्डा, और w की जगह यहाँ पे आ रहा है बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूँ ना इसको, तो 5/2 लैम्डा, तो माइनस 5/2 लैम्डा, और रेडियस r बराबर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 5/2 लैम्डा का स्क्वायर और माइनस का d, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा बेटा 1 + 6 लैम्डा। तो r को सॉल्व कर ले, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर और 25/4 लैम्डा स्क्वायर ये बनेगा, और माइनस का 1 + 6 लैम्डा पॉजिटिव सॉरी, r बराबर 4 एलसीएम लेकर बाहर ले लो 1/2 हो गया बेटा, ये 4 लैम्डा स्क्वायर ये 16 हो जाएगा प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + 24 लैम्डा। तो r की वैल्यू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 20 और 25 45, और ये आ जाएगा 24 लैम्डा और प्लस 4। ये r की वैल्यू आ गई जी। अब सेंटर आ गया और रेडियस आ गई, ठीक है, सेंटर आ गया और रेडियस आ गई, वापस बनाते थे जगह बच गई है यहाँ पे देखो। ये हो गया s + लैम्डा p बराबर 0, ये इसका सेंटर हो गया जो हमारे पास आ गया है माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5/2 लैम्डा, रेडियस आई गई है हमारे पास r, ठीक है। ये z बराबर 0 है, दैट इज 0x 0y 1z = 0। तो अब परपेंडिकुलर लेंथ की बात करनी है, और ये दिया हुआ है बेटा कि ये जो स्फीयर है या ये जो प्लेन है ये इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन है, ये समतल इस गोले को स्पर्श करता है, तो फिर वहाँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होगा लागू हो जाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या है वो इसके केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई के बराबर होगी, दोनों चीज़ें क्या होगी बेटा बराबर होगी। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखें आगे देखते हैं, अब इक्वेशन 1 हम लिख कर रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ x² y² z² 2 लैम्डा x 4 लैम्डा y 5 लैम्डा z 1 + 6 लैम्डा = 0। ये 1 इक्वेशन, क्योंकि यही तो रिक्वायर्ड है, लैम्डा का मान ही तो निकालना है बच्चों। अब देखिए बेटा आगे, प्रश्नानुसार
समतल z बराबर 0 गोले एक को स्पर्श करता है तब गोले के केंद्र से समतल z बराबर 0 पर खींचे गए लंब की लंबाई किसके बराबर होनी चाहिए बेटा? गोले की त्रिज्या के बराबर। Now according to question, plane z equal to 0 touches the sphere 1, so the length of perpendicular drawn to plane z equal to 0 from the center of sphere is equal to the radius of स्पेयर। क्लियर सर? तो यहाँ तक लिखिए बच्चों एक बार, फिर आगे करते हैं सॉल्यूशन। देखो एक बार यहाँ तक का लिखो बेटा। लिखा बेटा यहाँ तक? अब आगे देखो, गोले का सेंटर लिख दिया, रेडियस ये है लिखी हुई रहने देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, काम आएगी बेटा अभी। तो अब खींचे गए लंब की लंबाई r के बराबर करनी, ठीक है सर? आओ, गोले के सेंटर से इससे इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? अर्थात ये नहीं बेटा लंब की लंबाई 0 इंटू माइनस लैम्डा, 0 इंटू माइनस 2 लैम्डा, 0 गुणा 1 है ना, 1z, 1 इंटू माइनस 5/2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू r, मतलब 1/2 अंडर रूट ऑफ
45 लैम्डा स्क्वायर 24 लैम्डा प्लस 4 आओ जी, ये 0 0 ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 5/2 लैम्डा और ये 1 हो जाएगा, तो 5/2 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 45 लैम्डा स्क्वायर 24 लैम्डा प्लस 4। ये 2 से 2 चला गया सर, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये आया 25 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 45 लैम्डा स्क्वायर 24 लैम्डा प्लस 4। इसको लिखा बेटा 25 उधर गया तो 20 लैम्डा स्क्वायर 24 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले ले, 4 क्या करें बेटा अपन कॉमन ले ले, तो 4 0 में डिवाइड हो जाएगा। ये 5 लैम्डा स्क्वायर, ये 6 लैम्डा और ये 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 5 लैम्डा प्लस 1 और एक हमारे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक माइनस का 1/5 ये दोनों वैल्यूज कहाँ रख देंगे, बेटा एक में रख देंगे, ये रही एक, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएगी, किसकी बेटा स्फीयर की। लिखो जल्दी से, रख देते हैं मान भी, देखो सॉल्व कर देते हैं इसको आगे, कि ये तो कर लोगे खुद, नहीं कराऊं। लैम्डा की वैल्यू रख दे बेटा यहाँ पे, है ना। तो एक इक्वेशन तो आ गई x² y² z², लैम्डा की वैल्यू -1 रखी बेटा, है ना, लैम्डा इक्वल टू -1 in 1, तो -1 से माइनस का 2x, ये माइनस का 4y माइनस का 5z, यहाँ बेटा -1 रखा तो -6 हो जाएगा, -6 + 1 -5, ये बन जाएगा +5 इक्वल टू 0, और लैम्डा इक्वल टू -1/5 इन इक्वेशन 1, तो x² y² z² प्लस माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा 2/5 लैम्डा, यहाँ भी माइनस का 4/5 लैम्डा, यहाँ 1 लैम्डा z, और यहाँ बेटा रखेंगे 1/5, तो ये 6/5 बन जाएगा, माइनस का 5 माइनस y 1, ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन आ गई है, एक तो ये वाली इक्वेशन आ गई है, और इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 5, एक ही बात है, पहले वाली और अच्छी लग रही नहीं, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब इसको लिखो बेटा फटाफट से, उतार ले बेटा इसको जल्दी से।
अब आगे देखिए बेटा, अगला एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल 4th, एग्जाम्पल नंबर 4th, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, आसान छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो, वृत्त दिया हुआ है x² + y² + z² -2x -3y + 5z -21 = 0 और x + 2y + z -8 = 0 के बिंदु 1, 2, 3 पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। Find the equations of the tangent line to the circle दे रखा बेटा x² y² z² -2x -3y + 5z -21 = 0, x + 2y + z -8 = 0 at the point 1, 2, 3। के वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जैसे सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, सॉरी, ये एक प्लेन हो गया, इससे ये क्या बन रहा है, इससे सर्कल बन रहा है। इसके एक पॉइंट पर क्या करना अपने को, टेंजेंट लाइन। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन क्या होगा, एक तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन बनेगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन बनेगा वो टेंजेंट प्लेन, और एक ये टेंजेंट प्लेन, इन दोनों का क्या होगा बेटा, इन दोनों से मिलने वाली, इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलने वाली क्या होगी बेटा, रेखा होगी। बात समझ में आ रही क्या? पॉइंट जैसे ये